भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको श्रावण सोमवार के दिन आपको किस प्रकार व्रत करना चाहिए तथा भगवान का पूजन अर्चन किस प्रकार करना चाहिए, क्योंकि श्रावण का जो दूसरा सोमवार है वो 13 जुलाई 2020 को है। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है और श्रावण माह का दूसरा सोमवार है। तो दूसरे सोमवार का विधान कैसा रहेगा, किस प्रकार आपको व्रत रखना चाहिए तथा श्रावण सोमवार के दिन भगवान शिव जी का विशेष पूजन अर्चन किस प्रकार व्यक्ति को करना चाहिए। श्रावण माह भगवान भोलेनाथ का परम प्रिय मास माना जाता है। श्रावण मास में भगवान शिव जी माता पार्वती के साथ में इस पृथ्वी पर आते हैं और पृथ्वी पर जब वो आते हैं, ऐसे में भक्तजन उनकी आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, व्रत करते हैं और उपाय करते हैं, तो वो भक्तों को मनचाहा फल प्रदान करते हैं। क्योंकि जितने भी देवी देवता हैं उसमें सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले कोई देवता है तो वो भोले बाबा है। और यदि आप श्रावण माह के सोमवार का व्रत करेंगे, उस दिन भगवान का पूजन अर्चन करेंगे, तो निश्चय ही आपकी समस्त मनोकामनाएं जल्द ही पूर्ण हो जाएगी। तो यदि आप दूसरे श्रावण सोमवार के दिन भगवान का विधिवत व्रत करके पूजन अर्चन करते हैं, तो निश्चय ही आपको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। और समस्त सांसारिक कामनाओं की पूर्ति के लिए मनुष्य को श्रावण सोमवार का व्रत करना चाहिए। और श्रावण सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए, यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान कर लेना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ होता है सुबह 4:24 से 5:24 का जो समय होगा वो ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा। उसमें आपको स्नान करके अपने घर के देवी देवताओं का सबसे पहले पूजन करना चाहिए तथा उसके पश्चात आपको भगवान सूर्य नारायण को जल चढ़ाना चाहिए। और जब आप स्नान कर लेते हैं तो आपको बिना धुले हुए कपड़ों से स्पर्श नहीं करना चाहिए, या जिन बिस्तर पर आप सोए थे उनसे भी आपको स्पर्श नहीं करना चाहिए, अन्यथा आप पुनः अपवित्र हो जाएंगे। तथा भगवान सूर्य देव को आप जल चढ़ाएं और जल चढ़ाने के बाद में यदि आप व्रत करना चाहते हैं तो आपको संकल्प करना चाहिए, क्योंकि बिना संकल्प के व्रत फलीभूत नहीं होता है। इसलिए प्रत्येक व्रत को करने से पहले संकल्प करना अनिवार्य होता है। तो यदि आप श्रावण सोमवार का व्रत करना चाह रहे हैं तो आपको हाथ में जल लेकर के और बिल्व पत्र, तुलसी या फिर आप अक्षत और सुपारी, पुष्प इत्यादि वस्तु ले सकते हैं। हाथ में आपको सबसे पहले जल रखना है और आपको अक्षत रखना है। यदि बिल्व पत्र आपके पास उपलब्ध है तो आप रख लीजिए, और इसके अलावा सुपारी यदि आपके पास है तो वो रख लीजिए, या फिर आप जो है एक पुष्प सफेद भी रख लेंगे तो भी आपका संकल्प माना जाएगा। उसके बाद आपको 3 बार विष्णु विष्णु का उच्चारण करना है। प्रत्येक संकल्प में भगवान विष्णु का 3 बार पहले उच्चारण करना चाहिए। उसके बाद आपको बोलना है कि मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, तथा आज श्रावण के दूसरे सोमवार का मैं भगवान शंकर जी तथा माता पार्वती की प्रसन्नता के लिए व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ, और भगवान से प्रार्थना है कि मेरे इस व्रत को सफल करे तथा मेरे जीवन की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करे। और इस प्रकार आप संकल्प लेकर के भगवान के सामने समर्पण कर दीजिएगा। उसके बाद आपको पूरे दिन पूरी निष्ठा के साथ, पूरी भक्ति के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ में श्रावण सोमवार का व्रत करना चाहिए। तथा श्रावण सोमवार के दिन ध्यान रखना है कि किसी भी स्थिति में आपको दाढ़ी कटिंग नहीं करवाना चाहिए तथा शरीर के अंगों के कोई भी बाल नहीं कटवाना चाहिए। इसके अलावा श्रावण सोमवार का जो व्रत करता है उसको उस दिन काले कपड़े धारण नहीं करना चाहिए। विशेष करके पूजा के दौरान तो काले कपड़े नहीं पहनना चाहिए। यदि आपको कहीं पर ऑफिस या ड्यूटी पर जाना हो और वहां काले कपड़े चाहें तो आप पहन सकते हैं, लेकिन भगवान शंकर जी की पूजा के दौरान आपको काले वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए। तथा इस व्रत में आप दिन में फलाहार ले सकते हैं, सभी प्रकार के फल आप ग्रहण कर सकते हैं, और शाम को पूजन करने के पश्चात ही आपको भोजन ग्रहण करना चाहिए। श्रावण सोमवार में एक समय भोजन करने का विधान है तथा पूरे दिन व्रत रख करके 3 पहर के बाद में जब 3 पहर व्यतीत हो जाएंगे
तब शाम को 3 बजे के बाद आपको भगवान का पूजन अर्चन करना है तथा श्रावण सोमवार की कथा का श्रवण करना है। उसके बाद भगवान को आपने जो भोजन तैयार किया है उसका भोग लगाना चाहिए। भोजन के रूप में आप भगवान के लिए जो भी चाहे वस्तु निर्माण कर सकते हैं, लेकिन भोजन बनाते समय यह ध्यान रखना है कि बिना नहाए श्रावण सोमवार का जो भोजन है वो नहीं बनाना चाहिए। तथा श्रावण सोमवार के भोजन में आपको विशेष तौर से यह ध्यान रखना होगा कि लहसुन प्याज का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और प्रतिदिन भी जब आप भगवान को भोग लगाते हैं तो ऐसे भोग में आपको लहसुन प्याज का बिल्कुल उपयोग नहीं करना चाहिए। तथा श्रावण सोमवार के दिन घर में किसी भी परिस्थिति में मांस मदिरा इत्यादि का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अन्यथा व्रत भंग माना जाएगा। तथा श्रावण सोमवार का जो व्रत करता है उसको दिन में नहीं सोना चाहिए। दिन में सोने से व्रत भंग माना जाता है। यदि अल्प विश्राम कर लिया या आपको नींद लग गई तो उसके पश्चात स्नान करने से जो है सोने का जो दोष है वो समाप्त हो जाएगा। तथा आपको पूरे दिन पूरी निष्ठा के साथ में व्रत करना चाहिए। श्रावण सोमवार के दिन किसी भी व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए तथा घर के बड़े बुजुर्गों का अनादर या अपमान नहीं करना चाहिए। बड़े बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए तथा गरीबों और जरूरतमंद लोगों का दिल नहीं दुखाना चाहिए। और साधु संत ब्राह्मण या भगवान की निंदा भी व्रत के दिन नहीं करना चाहिए। और व्रत वाले दिन पति पत्नी को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। तथा शाम को पूजन करने के पश्चात भगवान को भोग लगा करके ही आपको प्रसाद यानी भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार आप पूरे विधान से यदि श्रावण सोमवार के व्रत का पालन करेंगे तो निश्चित तौर से भगवान भोलेनाथ की अद्भुत कृपा आपके ऊपर बरसेगी, क्योंकि श्रावण का महीना अति उत्तम महीना माना जाता है और भोले बाबा इस महीने में सबसे जल्दी जो है आशीर्वाद देते हैं। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन की समस्याओं का अंत करने के लिए वो यदि शिक्षा में उन्नति चाहते हैं या फिर अच्छी नौकरी चाहते हैं या फिर वो चाहते हैं कि जीवन में उनको अच्छा व्यापार मिल जाए या फिर अच्छा विवाह हो जाए, मन पसंद जीवन साथी की उनको प्राप्ति हो जाए, या वो चाहते हैं कि उनके जीवन में आर्थिक व्यवस्था उनकी मजबूत हो जाए, धन धान्य की उनके घर में वृद्धि हो, घर में सुख शांति समृद्धि बने रहे तथा शत्रुओं का जो है समापन हो जाए। इसके अलावा उनके घर में किसी भी प्रकार की कोई समस्या चल रही है तो उसकी कामना के लिए उनको श्रावण सोमवार का व्रत करके भगवान भोले बाबा का विधिवत पूजन अर्चन करना चाहिए। आप यदि मंदिर जाकर के पूजन कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं जा सकते हैं तो आप अपने घर में शिवलिंग का पूजन अवश्य करें। श्रावण सोमवार के दिन शिवलिंग का पूजन करना अत्यंत महत्वकारी माना गया है। यदि आपके घर में शिवलिंग नहीं है तो आप भगवान शिव जी के चित्र का या मूर्ति का भी पूजन कर सकते हैं, लेकिन शिवलिंग का पूजन करना सबसे महत्वकारी और पुण्यकारी माना गया है। यदि आप चाहें तो मिट्टी के शिवलिंग तैयार करके उनका भी पूजन श्रावण सोमवार के दिन कर सकते हैं तथा उनका विसर्जन आपको सूर्यास्त के पहले पहले अनिवार्य रूप से कर देना चाहिए, क्योंकि मिट्टी के जो शिवलिंग है वो सूर्यास्त के पहले पहले पूजन करके विसर्जित करना होता है और उसके बाद ही आपको जो है भोजन करके व्रत का समापन करना चाहिए। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने हमारे और आपके YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।